राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम में रोके जाने और राहुल गांधी को मंदिर में प्रवेश नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में मौन धरना प्रदर्शन किया। रोशनपुरा में हुए मौन धरना कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता हाथ में काली पट्टी बांधकर बैठे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी असम के मंदिर जाना चाहते थे तो उन्हें क्यों रोका गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पक्ष के नेताजी ने भावना व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा तो बस एक ही ऐतराज है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था, वो वहां उपस्थित हो गए अयोध्या जी में। जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था उनसे कहा था आप जहां हैं वहां मंदिर में जाइए। असम में यात्रा के समय राहुल गांधी जी मंदिर में जाना चाहते थे। जो असम के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप असम में दिया और जो कि सर्वमान्य असम के लोगों के गुरु माने जाते हैं, संत शंकर देव जी महाराज, उनके मंदिर में जाने का उन्होंने पहल की। उन्हें क्यों रोक दिया गया? इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भाजपा के मुख्यमंत्री के पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है। राम राज की बात करते हैं, ये यही राम राज है। हम अकेले मंदिर में जाएंगे और किसी को नहीं जाने देंगे। यही अन्याय के खिलाफ भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है। अन्याय के खिलाफ, न्याय के पक्ष में। सर, बीजेपी कह रही थी अयोध्या मंदिर का आमंत्रण तो मिला था, अयोध्या जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी को नहीं मिला था, बाकी नेताओं को मिला था। नेताओं को मिला। मैं वही कह रहा हूं कि ये कैसा रामराज है कि हम ही दर्शन करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। क्या ये रामराज है? सर, एक और बाबरी मस्जिद, एक पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो राम मंदिर मामले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। ये आप प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते? माननीय मुख्यमंत्री जी, नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। आज अभी यहाँ का मुद्दा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अलोकतांत्रिक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत विश्वास, वहां के असम के मुख्यमंत्री जो अन्याय कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, उसके विरोध में हम हैं, इसकी बात कर सकते हैं। लगातार जो यात्रा चल रही है, अगर इस तरह की घटना दोबारा होती है तो कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस देश के मूल मूल्यों की हत्या करना चाहती है। आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आपको जो अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, अम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने अपने मत डालने का, भारतीय जनता पार्टी इस विचार से की भावना से कभी आत्मसात नहीं होती है। उनके जितने संगठन है उनमें नैतिकता के आधार पर भी कभी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होती है। तो हम आपके आम जनता के, भारतवर्ष के वोट डालने के मत की रक्षा की अपील इस यात्रा के माध्यम से हो रही है। चल रहा है, एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सुनिश्चित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका। मैं तो आज कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है
और अगर ऐसा हुआ तो मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना, युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए, हिटलर शाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में खत्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद।